तो जो भी शॉर्ट्स क्रिएटर्स हैं और ये सोचकर रोज 2-3 शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो वायरल हो ही जाएगा। अगर हाँ, तो ये विश्लेषण थोड़ा सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि 2026 में ये रणनीति चैनल को ग्रो नहीं कर रही, बल्कि धीरे धीरे कह सकते हैं खत्म कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन आज हम इसी के पीछे का सच देखने वाले हैं। रोज शॉर्ट्स डालना अब ग्रोथ की गारंटी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी बन चुका है। और देखिए, इसमें सारी गलती किसी की है भी नहीं। YouTube पर लगभग हर गुरु यही तो सलाह दे रहा है, चैनल जल्दी ग्रो करना है तो रोज शॉर्ट्स डालो, जितने ज्यादा शॉर्ट्स उतनी ज्यादा ग्रोथ। और होता क्या है, ज्यादातर लोग इसे आंख बंद करके फॉलो भी करने लगते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकल रहा है? पूरा पूरा समय दिया जाता है, मेहनत की जाती है, पर व्यूज वही 2000, 5000 या खींच-खाच के 10,000 पर आकर रुक जाते हैं। और फिर यही लगता है कि शायद चैनल ही फ्रीज हो गया है या एल्गोरिदम ही सपोर्ट नहीं कर रहा। तो असली बात क्या है? अगर शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम एल्गोरिदम में है ही नहीं, प्रॉब्लम है अप्रोच में। 2026 में YouTube शॉर्ट्स का खेल वो पूरी तरह से बदल गया है। पुरानी सलाह अब काम नहीं आ रही। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी आखिर फेल क्यों हो रही है। इसके लिए हमें एल्गोरिदम के सबसे जरूरी फैक्टर को देखना होगा। देखिए, शॉर्ट्स के खेल में ना सबसे जरूरी चीज है व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे। जैसे हम लॉन्ग वीडियोस में CTR की बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही शॉर्ट्स में ये रेशियो ही सब कुछ तय करता है कि शॉर्ट वायरल होगा या फिर फ्लॉप हो जाएगा। एल्गोरिदम बस एक चीज देखता है, लोग इस पर रुक भी रहे हैं या देखते ही स्वाइप कर रहे हैं। और ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि YouTube इमोशनल नहीं है। उसे मेहनत या एफर्ट से कोई लेना देना नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ डेटा चाहिए। और व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे उसके लिए सबसे साफ और सीधा डेटा सिग्नल है। तो यहाँ ना दो अलग अलग तरह की सोच है। एक तरफ जब सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस होता है तो YouTube को लगातार ये सिग्नल जाता है कि एंगेजमेंट कम है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब क्वालिटी पर फोकस होता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल जाता है, हाई एंगेजमेंट का, और फिर एल्गोरिदम भी उस कंटेंट को और ज्यादा पुश करता है। चलिए, अब उस जाल के बारे में बात करते हैं जिसमें ज्यादातर क्रिएटर्स अनजाने में फंस जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्वांटिटी का जाल। सोचिए, जब हर दिन कंटेंट बनाने का प्रेशर होगा तो क्वालिटी का गिरना तो तय है। जल्दी जल्दी में काम होता है और कई जरूरी चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता, जिससे होता क्या है, कंटेंट कमजोर पड़ जाता है। तो इस प्रेशर में होता क्या है, स्क्रिप्ट्स वो कमजोर रह जाती हैं, वीडियो का जो हुक होता है वो बोरिंग सा लगता है, एडिटिंग बस एवरेज क्वालिटी की हो पाती है, और इन सब का नतीजा, ऑडियंस वीडियो पर 1 सेकंड भी नहीं रुकती। अब देखिए, एल्गोरिथम इस चीज को कैसे देखता है। YouTube ना आपके शॉर्ट को पहले बस 100 लोगों के एक छोटे से ग्रुप को टेस्ट के लिए दिखाता है, और अगर उन 100 में से 80 लोग उसे देखते ही स्वाइप कर देते हैं तो एल्गोरिथम के लिए कहानी वहीं खत्म हो जाती है। सिग्नल बिल्कुल साफ है, लोगों को ये कंटेंट पसंद नहीं आया। इसे ऐसे समझिए, रोज शॉर्ट्स अपलोड करना बिल्कुल जिम में बिना आराम किए रोज रोज भारी वजन उठाने जैसा है। इससे मसल्स नहीं बनती, सिर्फ चोट लगती है। ठीक उसी तरह चैनल मजबूत नहीं बल्कि और कमजोर हो रहा होता है। तो फिर इसका हल क्या है? रोज की इस दौड़ को बंद करके एक स्मार्ट क्रिएटर कैसे बना जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से नियम में है, जिसे हम कहेंगे 3 डे रूल। ये एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। पहले दिन सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट और हुक पर काम करना है। दूसरे दिन वॉइस ओवर और एडिटिंग को एकदम परफेक्ट बनाना है। और तीसरे दिन उसे अपलोड करके उसके परफॉर्मेंस को बारीकी से समझना है। दिन 1, यहां पूरा फोकस होना चाहिए एक जबरदस्त हुक बनाने पर। शॉर्ट्स का खेल पहले 3 सेकंड में ही या तो जीत लिया जाता है या हार दिया जाता है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद बस एक सवाल पूछना है, अगर ये शॉट मेरा नहीं होता तो क्या मैं इसे पूरा देखता? अगर जवाब नहीं है तो फिर ऑडियंस भी नहीं रुकेगी। अब आते हैं दिन 2 पर, जहां एडिटिंग पर पूरा ध्यान देना है। एक अच्छा हुक लोगों को रोक तो लेगा, लेकिन उन्हें पूरे वीडियो में बनाए रखने के लिए एंगेजिंग एडिटिंग बहुत बहुत जरूरी है। मतलब स्क्रीन पर हर 2-3 सेकंड में कुछ ना कुछ बदलना चाहिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई विजुअल हो या फिर साउंड इफेक्ट्स। और दिन 3 है एनालिसिस का। जब शॉट अपलोड हो जाए तो उसके एनालिटिक्स को देखना है। यहाँ एक सीधा सा नियम है, अगर स्वाइप्ड अवे रेट 30% से ज्यादा है तो मतलब वो वीडियो फेल हो गया है। इस डेटा को अगली बार और बेहतर शॉट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है।
तो कुल मिलाकर बात क्या है? 2026 का मंत्र बहुत सीधा है। क्वालिटी को क्वांटिटी से हमेशा ऊपर रखना है। जरा सोच कर देखिए, एक अकेला वायरल शॉट 10 एवरेज शॉट से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। एक वायरल शॉट सब्सक्राइबर्स लाता है, ब्रांड वैल्यू बनाता है और सबसे जरूरी चीज, एल्गोरिदम का भरोसा जीतता है, जबकि 10 बेकार शॉट्स चैनल को सिर्फ नीचे खींचते हैं। ये जो स्क्रीन पर डेटा दिख रहा है, ये सब कुछ साफ साफ बता रहा है। क्रिएटर ए जो हफ्ते में 10-15 शॉट्स डाल रहा है, उसे 20 से 30 हजार एवरेज व्यूज मिल रहे हैं। वहीं क्रिएटर बी जो हफ्ते में सिर्फ 3-4 हाई क्वालिटी शॉट्स पर मेहनत कर रहा है, उसके हर शॉट पर 3 से 5 लाख तक व्यूज आ रहे हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। 2026 में YouTube का खेल बदल चुका है। जो क्रिएटर्स सिर्फ गिनती के पीछे भागेंगे, वो पीछे ही रह जाएंगे। असली विनर वही बनेगा जो क्वालिटी पर फोकस करेगा। अब ये सवाल सोचने वाला है। एक क्रिएटर हफ्ते में 15 शॉट्स पोस्ट करके 20,000 व्यूज पा रहा है और दूसरा हफ्ते में सिर्फ 4 शॉट्स पोस्ट करके 5 लाख व्यूज। तो असली विजेता कौन है? इसका जवाब ही आगे की रणनीति तय करेगा।